हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल संध्या सिलाई डिज़ाइन पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग दो तरीके से पाइपिंग लगाना सीखने वाले हैं। तो हम दो तरीके आज की इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरह से हमें दो तरह से पाइपिंग कंप्लीट करनी होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने दो पार्ट लिया हुआ है। ये हमारे बैक पार्ट हैं दोनों ब्लाउज़ के, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हमें दो तरीके से पाइपिंग लगानी होती है। तो देखो, इसका मेज़रमेंट पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। गला हमने ढाई इंच पर कट किया हुआ है, ठीक है। और इसकी लेंथ हमने 7.5 इंच रखी है, क्योंकि तैयार हमको 7 इंच का रखना है। तो जितना भी आपको लेंथ रखनी है उसमें से ½ इंच प्लस कर लीजिएगा। तो दोनों का मेज़रमेंट सेम है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम ब्लैक वाले में देखेंगे फर्स्ट स्टेप हमें किस तरह से एक तरीका होता है। पहला तरीका हम इसमें देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमको गला में पाइपिंग बनाने के लिए ऑरेप पट्टी कट करनी होगी। तो ऑरेप पट्टी कट करने के लिए मैंने ब्लैक कलर का ही कपड़ा लिया हुआ है, लेकिन वो दूसरा कपड़ा है। तो हम दूसरा कपड़ा ले लेंगे इस तरह से। तो देखो, यहाँ पे मैंने इस तरह से एक कपड़ा रखा हुआ है। ये हमारा सीधा कपड़ा है और देखो, ये हमारा ऑरेप कपड़ा है। तो इस तरह से मेरे पास कपड़ा था। जैसे कभी मुझे पाइपिंग लगानी होती है या डोरी बनानी होती है, तो इस तरह से मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा रखे हुए होते हैं। तो आपके पास अगर नहीं है, सेम ब्लाउज़ का ही बनाना है, तो वो हम लोग अगले वीडियो में वो अगले स्टेप में देखेंगे, जो हम दूसरा तरीका देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से 1 इंच हमको यहाँ पे अपनी पट्टी को ज़्यादा नहीं कट करनी, सिर्फ 1 इंच पर ही चौड़ाई पे रखना है हमको इसको। तो इस तरह से 1-1 इंच पर हम पूरे में निशान लगा लेंगे बराबर से, और यहाँ पे हम बराबर से लाइन भी ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इसी लाइन के ऊपर हम कट कर लेंगे। तो इसको हमको ज़्यादा चौड़ी नहीं कट करना है, सिर्फ 1 इंच की ही कट करना है, अगर बहुत अच्छी पतली पाइपिंग चाहते हो तो, ठीक है। इस तरह से ये हमने कट कर लिया है। जितने में हमारे गले के लिए पाइपिंग हो जाएगी, तो उतना मैंने कट कर लिया है। अब कट करने के बाद हम अपने ब्लाउज़ को लेंगे। तो इस तरह से ये हमें अपने ब्लाउज़ को ले लिए हैं, ठीक है। और ये जो हमने ब्लाउज़ रखा हुआ है, सीधा साइड ऊपर की तरफ है और उल्टा साइड नीचे की तरफ। तो इस तरह से ये हमने पाइपिंग इतनी कट कर ली है। देखो, पाइपिंग हमारी थोड़ी एक्स्ट्रा भी है, ठीक है, इस तरह से है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हमको पाइपिंग छोटी नहीं लेनी है, थोड़ी एक्स्ट्रा रहेगी तो चलेगा, ठीक है। अब हम आगे से बराबर कर लेंगे इसको। इस तरह से इसको हमको बराबर कर लेना है। तो ये हमारी पाइपिंग का कपड़ा जो ऑरेप पट्टी थी, उसको हमने बराबर कर लिया है। अब हम इसको गले के पास ऐसे रखेंगे। तो यहाँ पे हम ऐसे ही रखेंगे और देखो, यहाँ पे हमें मार्जिन कितना लेना है वो मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। इधर साइड हमें ज़्यादा मार्जिन नहीं रखनी है, सिर्फ एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इधर सिलाई लगानी है। तो ये देखिए, इस इतने में मैंने जितना चाक लगाया ना, यहाँ से हमारी सिलाई चलेगी और इतना कपड़ा हमारा साइड में छूटेगा। ज़्यादा यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो फिर हमारी पाइपिंग मोटी आ जाएगी। तो देखो, अब हम क्या करेंगे, अपनी पट्टी जो है ना, और ये पट्टी इसको हम खींच के लगाएंगे। जितना हमारा कपड़ा खींच रहा है उतना हम पट्टी को खींच लेंगे, लेकिन ब्लाउज़ वाले कपड़े को बिल्कुल बराबर से रखेंगे, बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे। तो इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा पट्टी है उसको कट कर देंगे। तो इस तरह से ये हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब जो ऐसे हाथ से प्रेस कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमने पट्टी कंप्लीट की फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, इसको देखो, मैं आपको एक बार उल्टा करके दिखा देती हूँ ऐसे। तो फ्रेंड्स, अब हम इस पाइपिंग को किस तरह से बनाएंगे, तो ये जो मार्जिन वाला कपड़ा है ना, इसको हम पट्टी की तरफ फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद अपनी पट्टी को भी आगे से एक बार फोल्ड कर देंगे, यानी कि कटा हुआ भाग अंदर की तरफ। और अब हम फिर से एक बार फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से एक रोल बना लेंगे इधर साइड, ठीक है। जितनी पाइपिंग हमको मोटी चाहिए उतनी ही मोटी पाइपिंग निकालेंगे, ठीक है। तो देखो, मैंने उल्टे साइड आपको दिखाया। इसके बाद अब हम सीधे साइड से यहाँ पे सिलाई लगाते हैं। अब हमने जैसे उल्टे साइड से फोल्ड करके दिखाया था, वैसे ही फोल्ड करना है। मार्जिन वाले कपड़े को अंदर की तरफ करना है, यानी कि पट्टी की तरफ। और फिर इसके बाद अपने पट्टी को एक बार फोल्ड करना है। उतना फोल्ड करने के बाद दोबारा से फोल्ड करना है और यहाँ पे एक रोल बनाना है, इस तरह से देख सकते हो आप। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिलाई चलाएंगे। तो सिलाई कैसे चलाएंगे, जो हमारा रोल है यानी कि जो पाइपिंग है उसके ऊपर बिल्कुल भी सिलाई नहीं चलनी चाहिए।
उसके साइड से बिल्कुल जो हमने सिलाई अभी लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर सिलाई आनी चाहिए यहाँ पे। तो ब्लाउज़ की तरफ भी हमारी सिलाई नहीं भगनी चाहिए और ना ही पाइपिंग की साइड आनी चाहिए। पाइपिंग के बिल्कुल बगल से चलनी चाहिए सिलाई, और इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे तो हमारी पाइपिंग में बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो बिल्कुल पतली पाइपिंग भी आएगी। तो इस तरह से हमको पूरे गले में पाइपिंग कंप्लीट करनी है। ये देखिए इधर साइड उल्टे साइड देखो मार्जिन वाला हमारा कपड़ा बिल्कुल फोल्ड हो गया अंदर की साइड, बाहर बिल्कुल भी नहीं निकला हुआ है। तो इस तरह से हमें अपनी पाइपिंग कंप्लीट करनी होती है। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे सेम स्टेप फॉलो करते हुए पूरे में सिलाई इसी तरह से लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से ये हमारी पूरी पाइपिंग कंप्लीट हो गई है। पहला तरीका हमारा ये होता है, इस तरह से हमें पाइपिंग कंप्लीट करनी होती है। एक बार मैं आपको उल्टे साइड से दिखा देती हूँ। यहाँ पे भी हमारा बिल्कुल भी मार्जिन नहीं निकला हुआ है। कितनी फिनिशिंग के साथ में हमारी पाइपिंग कंप्लीट हो गई है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट तरीका। दूसरा तरीका हम जानेंगे तो इसमें हमको अपने पाइपिंग को कपड़े के पाइपिंग से ही लगानी है। तो ब्लाउज़ में कभी कभी हमारे कपड़ा ज़्यादा नहीं बच पाता है तो हमें छोटी छोटी पट्टियाँ कट करनी होती है। और एक पट्टी तो और एक पट्टी किस तरह से कट करनी है वो हम लोगों ने अभी देखा। तो उसी तरह से मैंने पट्टियाँ यहाँ पे छोटी छोटी कट करके ली हुई है। इस तरह से पट्टी हमको जोड़ना भी है। और एक में ही तो किस तरह से जोड़ेंगे, तो देखो जैसे हमने कट किया था ना, इसको पहले हम यहाँ पे बराबर कर लेंगे। यानी कि पूरी बराबर नहीं करेंगे पट्टी को, सिर्फ औरेब में ही बराबर करेंगे जिससे कि हमारी सिलाई बराबर आए। तो आगे की साइड से ये जो ज़्यादा कोना निकला हुआ है इसको हम कट कर देंगे ऐसे। तो ये देखिए ये हमारी औरेब में ही कट है। अब हम इसको औरेब में ही जोड़ेंगे। तो इस तरह से हमको इसको जोड़ना है और इस तरह से जैसे हमने रखा था ऐसे ही बराबर से इसको मिलाएंगे अपनी पट्टी को। और यहाँ पे हम एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो ज़्यादा मार्जिन नहीं छोड़ना है, ठीक है। इस तरह से ये हमने सिलाई लगा ली। सेम इसी तरह से आगे भी पट्टी हम जोड़ेंगे। तो ये देखिए अब हम लोग आगे किस तरह से जोड़ेंगे, इसको देखो ऐसे ही रखेंगे उल्टा साइड, ठीक है। तो सारी पट्टियों का मार्जिन हमारा ऊपर की साइड यानी कि एक साइड को ही आना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको भी बराबर से कट कर लेंगे। तो देखो उल्टा साइड हमारा होना चाहिए पट्टी वाला, तो ये हमारा हो जाएगा सीधा। अब ये रहा हमारा उल्टा साइड, इस तरह से रखेंगे तो ये हमारी पट्टी यहाँ पे लगेगी। तो देखो आगे की साइड से ये हमारी बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो इसको हम औरेब में कट कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से ये मैंने इसको बराबर से कट कर लिया है। अब कट करने के बाद ऐसे ही हम औरेब में यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से ये हमने इसको पकड़ा और यहाँ पे जैसे हमने एक पैर का मार्जिन छोड़ा था सेम वैसे ही यहाँ पे एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे अब आपको सेम स्टेप फॉलो करते हुए जितनी भी पट्टियों की ज़रूरत हो यहाँ पे सिलाई लगा लीजिएगा। तो इस तरह से ये मैंने यहाँ पे सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब देखो इसके बाद अगर आपका मार्जिन वाला कपड़ा यहाँ पे सिलाई करते समय ज़्यादा निकल आया है तो यहाँ पे कट लगा लीजिएगा। तो सारे जैसे जितनी भी पट्टियाँ जॉइंट की है वहाँ पे कट लगा लीजिएगा जिससे कि हमारी मोटी पाइपिंग नहीं बनेगी। तो इस तरह से अब कट करने के बाद अब हम ब्लाउज़ का कपड़ा लेंगे जो हमने कट करके रखा हुआ था। तो इस तरह से ये हमने सीधा लेना है, ये उल्टा साइड नीचे की तरफ रहेगा और सीधा साइड ऊपर की तरफ। अब इसको ऐसे लेने के बाद ये जो हमारी पट्टी है इसको हम फोल्ड करेंगे। तो ये देखो इसको हमको कैसे लगाना है, इस तरह से लगाना है यहाँ पे पूरे गले में। तो देखो पट्टी को हम पहले क्या करेंगे, डबल फोल्ड में करेंगे। तो डबल फोल्ड में कैसे करेंगे, ये जो मार्जिन वाला कपड़ा है इसको हम अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। यानी कि उल्टा भाग अंदर की साइड रहेगा और सीधा भाग ऊपर की तरफ ऐसे फोल्ड करना है। बराबर से फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम अपने कपड़े ब्लाउज़ वाले गले पे ऐसे रखेंगे और यहाँ पे भी एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए पूरे में सिलाई लगाएंगे। तो पट्टी को हमको हमारी जितनी पट्टी खींच रही होगी पट्टी को हम खींचते हुए सिलाई लगाएंगे, ठीक है। और कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे ब्लाउज़ वाले को। तो वहाँ पे हमने डबल फोल्ड में नहीं करके सिर्फ एक फोल्ड में करके पाइपिंग लगाई थी, यहाँ पे हम लोग डबल फोल्ड में करके पाइपिंग लगा रहे हैं इस तरह से। तो जो भी एक्स्ट्रा पट्टी होगी उसको अब हम कट कर देंगे। तो इस तरह से ये देखिए हमने पट्टी को पूरे को जॉइंट कर लिया है गले में। अब जो मार्जिन वाला कपड़ा है पट्टी की तरफ हाथ से प्रेस करके फोल्ड कर देंगे।
अब देखो इसको हमको सीधे साइड से पाइपिंग लगानी है, सिलाई लगानी है, ठीक है पाइपिंग में। तो ये जो हमने मार्जिन वाला कपड़ा है इसको पट्टी की तरफ फोल्ड करना है इस तरह से, जैसे मैंने किया, आप वीडियो पे देख पा रहे हो। ऐसे फोल्ड करने के बाद आप क्या करेंगे, ये जो पट्टी वाला कपड़ा है ना, इसको हम मार्जिन को ऊपर की साइड रखते हुए यहाँ पे एक रोल बना लेंगे, यानी कि पाइपिंग का शेप देंगे यहाँ पे। तो देखिए इस तरह से हमको शेप देना है। आगे नीचे साइड भी दिखा देती हूँ आपको। मार्जिन वाला कपड़ा बिल्कुल भी निकला हुआ नहीं होना चाहिए और ऊपर की तरफ से हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारी पाइपिंग बहुत ही पतली और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ में बनेगी। तो अब हम यहाँ पे पाइपिंग कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हमको सेम स्टेप फॉलो करते हुए पूरे में पाइपिंग कंप्लीट कर लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये हमने सिलाई लगा ली है। ये रहा हमारा दूसरा तरीका। तो इस तरह से ये देखिए यहाँ पे भी हमारी पाइपिंग कितनी अच्छी और कितनी फिनिशिंग के साथ में कंप्लीट हुई है। और जो हमारा फर्स्ट तरीका था वो भी बहुत ही अच्छा था। तो आप लोगों को कौन सा तरीका अच्छा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। 2 तरीके मैंने आपको बताए, आप 2 में से कौन सा तरीका यूज़ करते थे तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बताना, और कौन सा इजी लगा वो भी कमेंट करके मुझे बताना। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।